वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सत्तार। विजयपुर शहर के मजदूर गरीब अब क्या हो गया है हम आपको इसी रिपोर्ट में बताएंगे, ताकि रजक भी हुसैन साहब रैचूर एक बुजुर्ग महिला जिसे हम आपको स्क्रीन पे तो बता रहे हैं, ताकि यही बुजुर्ग महिला के नाम से एक ऑटो रिक्शा था उनके बेटे गौसमुद्दीन रैचूर। अब इन्होंने कई दिनों से विजयपुर शहर में अपना ऑटो रिक्शे पर उनकी जिंदगी गुजारा हुआ करता था, यानी कि रोजी रोटी भी इसी ऑटो रिक्शा पर चलता था। ताकि अब इनको रहने के लिए न घर है, न दौलत है और न शोहरत है, सिर्फ यही एक ऑटो रिक्शा। अब ये ऑटो रिक्शा का डॉक्यूमेंट, कुछ आरसी बुक और न जाने जरूरतमंद चीजें जो ऑटो रिक्शे पे जो परमिट कहते हैं, अब वो इनके घर से घूम गया था। ताकि अब घर तो भाड़े का होता है, कभी एक ना एक दिन इस घर से उस घर यही हाल होता है, जो भाड़े के घर से रहने वालों का फिक्स नहीं रह सकते। तब उसी तरह इनके घर में न जाने कहां पर भी ऑटो रिक्शे के कागजात घूम गए थे। ताकि इसलिए उन्होंने कुछ महीनों के बाद जब इनको ऑटो रिक्शे की जब जरूरत पड़ गई, जब इस कागजात के लिए, कुछ लोन के लिए, कुछ जरूरतमंद के लिए इन्होंने अपने कागजात ढूंढने लग गए, जब उनके कागजात घूम गए थे, तब यह सोचकर उन्होंने विजयपुर शहर के आरटीओ ऑफिस चले गए और वहां पर इन्होंने पूछताछ की, मगर कोई भी इनको नहीं लग गया ताकि वो ऑटो रिक्शा यहाँ पर है या नहीं है, फिर कैसे। तो अब यहाँ पर सोचते सोचते इन्होंने एक अर्ज भी लिख कर दे दी, ताकि ऑटो रिक्शे के लिए जब साफ साफ सीधा मालूम हो गया कि ये ऑटो रिक्शे का दूसरे के नाम पर हो गया, आखिर कैसे, बिना ही किसी मालिक के सिग्नेचर, बिना ही अंगूठे के या बिना ही परमिशन के दूसरे के नाम पर कैसे एक ऑटो रिक्शा हो गया। अब वो ऑटो रिक्शा भी आज सिटी में चलने लग गया है, ताकि वो ऑटो रिक्शा यहाँ पर, अब इनका यही आरोप है, यहाँ पर गोलमाल हो गया है, हमें ना इंसाफी हो गई है, हमें इंसाफ चाहिए। ताकि उन्होंने सीधे सीधे वास्तव न्यूज पर उन्होंने कॉल किया। जब यहाँ पर उनके साथ ना इंसाफी हुई, जब हमने वहां पर जाकर इंटरव्यू लिया, तो हमें भी अजब गजब लग गया। आखिर ये विजयपुर शहर है क्या? दिन ब दिन एक जमीनें किसी के नाम से हो जाते हैं यहाँ पर, और किसी के ऑटो रिक्शा किसी के नाम हो जाते हैं। आखिर इतनी लापरवाही क्यों है? आखिर इसके पीछे है कौन? ताकि अब तो अधिकारी बिकने के बाद ही ऐसे सब कारनामे हो जाते हैं, मगर इन दो गरीब का जिसने इन पर रोजी चलती है, अब उनके साथ ना इंसाफी हो गई। अब उनका यही मांग है ताकि उनके जो ऑटो रिक्शा उनके नाम से था वो दे दिया जाए। अब यहाँ पर ऐसा ही हो गया है। आखिर हमने भी पूछते हैं ये आरटीओ ऑफिस में आखिर एजेंटों क्या, क्यों यहाँ पर इतना प्रभाव है, एजेंटों पे क्यों ये आरटीओ ऑफिस चलता है, क्यों अधिकारियों का कुछ चलता ही नहीं है। अब तो यहाँ पर एजेंट का जरिए से ही ये काम हो गया है। हमने अगले एपिसोड में किसने किया है और कौन किया है, हमने सारा डिटेल्स अगले एपिसोड में तो दिखाएंगे। मगर आरटीओ ऑफिस में बिना एजेंट के ना लाइसेंस बनता है, ना गाड़ी ट्रांसफर, ना पासिंग, ना कोई भी काम अगर आरटीओ ऑफिस में विजयपुर के अगर होता है तो एजेंट के ही जरिए होता है। एजेंट के बिना कुछ भी यहाँ पर नहीं हो पाता। तो ऐसे ही कई सालों से यहाँ पर इसी तरह चलने लग गया है, आज भी ऐसा ही है। अब कुछ आरटीओ ऑफिस में एजेंट लोग ऐसे हैं ताकि यहाँ पर कोई चाय बेचने वाला, कोई ऑटो रिक्शा चलाने वाला, कोई रोड पर खिलौने बेचने वाला, अब वो एजेंट बनकर इतने दौलतमंद बन गए हैं। आखिर इस आरटीओ ऑफिस में ऐसा कौन सा खजाना है जो दिन ब दिन यहाँ पर एजेंट दौलतमंद बन जाते हैं। और यहाँ पर जैसे आते हैं आरटीओ ऑफिस में, कोई आरटीओ इंस्पेक्टर नहीं आता है कि अधिकारी नहीं आते, उस तरह यहाँ पर आ जाते हैं और दिन भर इनका धंधा चल जाता है। और शाम को ठीक उसी तरह आरटीओ ऑफिस का ड्यूटी खत्म कैसे होती है, उसी तरह इनकी ड्यूटी खत्म होने के बाद घर जाते हैं। तो यहाँ पर धंधा बन गया है एजेंटों का। और कुछ साल पहले यहाँ पर रेड हो गया था और तब कुछ एजेंटों ने यहाँ से फरार भी हो गए थे, कुछ लोगों के ऊपर केस भी हो गए थे। मगर अब इनको न किसी लोकायुक्त अधिकारियों की डर है,
ना कोई सीओडी की डर है, ना कोई अधिकारियों का बिल्कुल ही कानून का यहाँ पर डर नहीं है। शायद इसीलिए ये ऑटो रिक्शा दूसरे के नाम पर बिना ही मालिक के इजाजत के, मालिक के सिग्नेचर के बिना ही ये ऑटो रिक्शा कैसे हो गया एक दूसरे के नाम पर। अब तो यहाँ पर शिकायत तो हो गया है, मगर कोई भी इस शिकायत, इस अर्ज का अब तक कोई भी कहा नहीं गया ताकि ये कैसे हो गया है। जब इनके परिवार वाले एक सदस्य पूछते हैं तो यहाँ पर सिर्फ तारीख पे तारीख पड़ रहा है, आज आओ, कल आओ, सुबह आओ, ऐसा ही होने लग गया है। आखिर क्या इनको इंसाफ इस गरीब को मिल जाएगा या फिर नहीं? तो अगर नहीं मिल पाया तो आते दिनों में ऐसा हो जाएगा ताकि ये शिकायत कहीं लोकायुक्त में दर्ज तो नहीं हो जाएगा, या फिर विजयपुर शहर के लोकायुक्त नहीं तो क्या हुआ। कुछ लोगों का ये कहना है ऐसे गरीब लोगों के साथ ऐसा हो गया तो हमने सीधे सीधे बेंगलुरु लोकायुक्त के ऑफिस के आगे जाकर बैठ जाएंगे और इनको इंसाफ भी दिलाने की मांग कह गए हैं। अब तो उन्होंने जो भी कह गए हैं हमने तो प्रसारण नहीं कर पाते, मगर यहाँ पर आरटीओ ऑफिस में जो भी एजेंटों के जरिए गोलमाल होने लग गया है वो जरूर ही बंद होना चाहिए, वरना फिर सब मिली भगत है। फिर आखिर क्या इन गोर गरीब को क्या इंसाफ मिल जाएगा या नहीं, देखेंगे अगले एपिसोड में। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। हाँ, वो मेरे क्या करते थे मैं काम? ऑटो, मेरा ऑटो था। कितने साल से चलाते थे? वो 2010 से ऑटो चलाता था मैं। हाँ, फिर ऑटो क्या स्क्रैप करे? वो ऑटो जरा बार बार बहुत रिपेयर आ रहा था, इसलिए मैं स्क्रैप कराया। और स्क्रैप करने के बाद वो घर में मैं किराए से था। अब वो किराए में वो जरा घर बदलाने के टाइम में क्या है कि पता नहीं, वो पेपर मेरे आरसी बुक को जरा गंवा गए। वो गंवा जाने के बाद हमारे मांग के नाम से था, और मांग के हम ऑटो ऑफिस में जाके सही भी करे नहीं और थम भी दबाए नहीं, और मुझे नहीं मालूम और वो करे भी नहीं। अब ऑटो ऑफिस से मैं गुजारिश करता हूँ कि अब उन्होंने कैसा क्या ये मेरे नाम से दूसरे नाम को का ये हुआ। मैं तुम्हें ऑटो ऑफिस कब गए थे? अभी ये 2 दिन पहले कहीं को गए थे? वो मैं जरा पूछने के वास्ते, मालूम कर लेने के वास्ते, मेरा पेपर वो मिल रहा नहीं कर को मैं जरा काल लेना पेपर कर को मैं इंक्वायरी करने गया था। वहाँ क्या हुआ? फिर वो दूसरे मुझे पता चला कि दूसरे के नाम से ट्रांसफर करे होगा। हमारे माँ उन्होंने साइन करे, तुम्हारा अम्मी उन्होंने सही करे थे क्या? नहीं करे, वो थम भी दबाए नहीं, साइन तो आता नहीं उनको, थम दबा नहीं उन्होंने, थम भी दबाए नहीं, क्या नहीं, और गए भी अच्छे भी नहीं। हम यहाँ गाँव गए थे जरा परेशानी से, और आगे देखे तो ऐसा जो मालूम हुआ। वो जब मैं अब वो कैसा क्या ऑटो ऑफिस में ऑटो सर वो सब जरा वो कैसा क्या नाम को कर लिए, दूसरा नाम को कैसा हुआ, हमारे पेपर हमें माँ उन्होंने साइन करे भी नहीं और थम दबाए भी नहीं, कैसा क्या हुआ वो कर। वो मैं अब गुजारिश करता हूँ कि मैं हमारा हक को क्या है, मेरा पेपर वो ऑटो वो पेपर कैसा सब बना के दो। मैं ये तो कानून के हिसाब से चलना पड़ता, मुझे जैसे कानून से मैं मदद लेना पड़ता। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद गौस। किनके नाम से पेपर सताओ? वो हमारी माँ उनके नाम से रजाक भी रईचुरकर को। मेरा दिला हक, मेरा जो है मेरा ऑटो पेपर है जो मुझे दिला देना, मैं कानून से ये कर लेता। तुम्हें ऑटो ऑफिस को गए थे क्या सही करने? नहीं गए। सही करते हैं क्या बोर्ड दबाते हैं? मालूम ही नहीं दबाते नहीं, साइन करने आता है। हाँ। बोर्ड दबाने आता नहीं कहाँ हो? थम दबाते नहीं तो मैं थम। हाँ। वहाँ बैंक में वो काम थम दबाते तो हाँ थम नहीं दबाते नहीं, बोर्ड दबाते नहीं, थम थम। तुम्हें बोर्ड दबाते नहीं, कहाँ पे गए तो? नहीं दबाए, कहाँ भी नहीं गए? मालूम नहीं, क्या भी नहीं मालूम। नाम क्या तुम्हारा मालूम है? क्या नाम? नाम रजाक भी लईचूर आड़ा नाम, रजाक भी लईचूर आड़ा नाम। ऑटो आता नहीं तुम्हारा? आता नहीं?